Students, today we will continue our chapter in class in social science which we started in our previous class, that is major challenges before the world. हमने क्लास 8 में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करा था सोशल साइंस में, जिसमें हमारा चैप्टर नेम था मेजर चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड. In that chapter we already discussed about the environment and types of pollution में हमने डिस्कस करा था water pollution. These two topics we discussed. Now we will continue about this chapter. The topic is air pollution. आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एयर पॉल्यूशन है. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हमने स्टार्ट करा था, उसमें हमने वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था. अब हम करेंगे एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर सबको पता है, इट इज़ ए एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि विदाउट एयर वी कांट लिव, विदाउट एयर वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव आवर लाइफ. ठीक है, इसलिए जो एयर है वो हमारे लिए क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. द एटमोसफियर हैज़ वेरियस गैसेज, दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. दिस गैसेज आर फाउंड इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड पोर्शन. तो एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. वी ह्यूमन बींग्स वी टेक ऑक्सीजन एंड वी टुक आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम क्या करते हैं? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं. ठीक है, और जो है ये जो गैसेस है इनका क्या है? फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है. मतलब कि 2:1, 1:2, 2:3 में इनका अमाउंट है. ठीक है, इवन स्लाइट चेंजेस इन द पोर्शन ऑफ गैसेस अपसेट द एंटायर सिस्टम ऑफ एटमोसफियर विच डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स एंड क्रीचर्स. क्या बोला गया है? जब ये गैसेस में कुछ फ्लक्चुएशन आता है, कुछ चेंजेस आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ह्यूमन बींग्स और जो क्रीचर्स है, जो लिविंग थिंग्स है, उन पर क्या होता है? डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या होता है? अफेक्ट पड़ता है. मतलब कि क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन बाय नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. मतलब कि जो बैड इफ़ेक्ट होता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि नेचुरली भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी हमें पॉल्यूशन जो रहता है वो क्रिएट होता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? एयर पॉल्यूशन बोला गया है. क्यों बोला गया है एयर पॉल्यूशन? क्योंकि नेचुरली भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है, और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी क्या जो हो रही है? एयर क्या हो रही है? पॉल्यूट हो रही. तो उसको क्या बोला गया है? एयर पॉल्यूशन बोला गया है. ठीक है, अब जैसे कि आप पॉल्यूशन तो क्लास 5th से समझते हुए आ रहे हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू अ क्लास स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस द एयर पॉल्यूशन. ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो एयर रहता है उसमें कितना अमाउंट में गैस होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस होती है. दिस आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, विदाउट दिस वी कांट सर्वाइव. ये तो हमारा जनरल हो गया. अब हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकती है. कॉजेज़ एयर पॉल्यूशन के जो कॉज है, जिस तरह से हमने सोर्सेज देखे थे वाटर पॉल्यूशन के, उसी तरह से एयर पॉल्यूशन के भी क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं. मतलब कि किसकी वजह से ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है. तो एज वी सॉ इन द वाटर पॉल्यूशन नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज, उसी तरह से जो एयर पॉल्यूशन है नेचुरल सोर्सेज भी उसका और मैन मेड सोर्सेज भी हैं. एयर पॉल्यूशन जो है वो नेचुरली भी कॉज करता है. नेचुरली कैसे कॉज करता है? इरप्शन ऑफ वॉल्केनो एंड गैसेस, स्मोक, पीसेस ऑफ स्टोन्स, ऐश एक्सेट्रा विच कम आउट एंड मिक्स अप इन द एयर एंड कॉज पॉल्यूशन. जैसे कि अब नेचुरल कैलामिटी आती है, वॉल्केनो तो वो नेचुरली होता है, मैनमेड तो उसे कोई करता नहीं है. जब वॉल्केनो इरप्ट होता है उसमें से क्या होता है? जब ज्वालामुखी निकलती है तो उसमें से क्या होता है? बहुत सारी गैसेस क्या होती है? हाई अमाउंट में गैसेस क्या होती है? निकलती है, और वो किस में मिक्सअप हो जाती हैं? हवा में मिक्सअप हो जाती हैं. जो स्टोन्स होते हैं, जैसे कि जो कोयला होता है, वो भी हमें नेचुरल मिलता है. तो जब हम उसे जितना भी हम उसे ज़मीन में से निकालते, अर्थ में से निकालते, तो क्या होता है? उसके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो किस फॉर्म में चले जाते हैं? पीसेस. जितने भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो पीसेस के फॉर्म में रहते हैं. तो किस में कांटेक्ट में आ जाते हैं? एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं.
और क्या में मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन। मतलब कि वाटर सोर्स में, वाटर पॉल्यूशन में हमने देखा था कि जो नेचुरल सोर्स है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही हो रहा है। बट इन एयर पॉल्यूशन वी कांट ब्लेम द ह्यूमंस की ये पूरी ह्यूमंस की वजह से ही हो रहा है, कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्सेज की वजह से भी एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब हम बात करेंगे मैन मेड सोर्सेज से। मैन मेड सोर्सेज क्या हो गए, जैसे कि जनरली सबसे तो है ट्रांसपोर्टेशन। जो मेन मेड सोर्सेज में फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन आजकल इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, हम हर जगह क्या होता है, रश देखने को मिलता है। हर कोई अपनी व्हीकल से जाता है, हर कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से करता है। तो उसका जितना भी फ्यूल रहता है, उसका जितना भी स्मोक रहता है, वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में निकलता है। तो क्या होता है, वो जितना भी स्मोक फ्यूल रहता है किसके कांटेक्ट में आ जाता है, किस में मिक्सअप हो जाता है, एयर में मिक्सअप हो जाता है। तो इट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ मेन मेड सोर्सेज ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी, केमिकल इंडस्ट्री देख लो, केमिकल इंडस्ट्रीज़ देख लो, अगर कितनी जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें से भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में से क्या निकलता है, चिमनीस ऑफ फैक्ट्रीज हो गई, केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, ये सब क्या ज़रिया है, एक पॉल्यूशन का ज़रिया है, जिससे कि जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं वो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, एयर पॉल्यूशन। हाउस होल्ड वर्क से जैसे कि हम कुकिंग कर रहे, बॉइलिंग कर रहे हैं, या फिर जो भी हम वुड जला रहे, कैरोसिन का यूज़ कर रहे, कोल का यूज़ कर रहे, स्टोव का यूज़ कर रहे, तो इसमें से क्या निकल रही, गैस निकल रही। तो जितनी भी गैसेस होती है वो किसके कांटेक्ट में, किस में मिक्सअप हो जाती है, एयर में मिक्सअप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। तो सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन 3 टाइप्स के हो गए, जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन का देखा, व्हीकल्स के थ्रू जितना भी स्मोक रहता है। हमने इंडस्ट्रीज़ में देखा जितनी भी चीज़ें निकलती है, जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स निकलती इंडस्ट्रीज़ में, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, कॉज होता है। हमारे हाउस होल्ड वर्क में जितना भी प्रोसेस रहता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन क्रिएट होती है। जैसे कि यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट फायर। आजकल हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते। जब पेड़ों की कटाई करते तो उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल, मतलब जितनी भी पत्तियाँ वगैरह जो भी रहती है उसको हम क्या कर देते, जला देते। तो जिसकी वजह से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, फ्यूल निकलता है। तो वो भी किसके कांटेक्ट में आ जाता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्शन, लाइट्स जो है, चिमनीज जो है, उसमें से भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। तो सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन चीज़ों की वजह से होता है, नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज। अब कॉज तो हमने पढ़ लिए हैं। अब जिस तरह से हमने वाटर पॉल्यूशन में कॉज देखे थे, उसी तरह से हमने एयर पॉल्यूशन में भी कॉज देखे। अब हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन में हमने देखा था कि क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब कि कौन कौन सी डिसीजेस हमें देखने को मिली थी वाटर पॉल्यूशन में। इसमें क्या क्या हो सकता है एयर पॉल्यूशन में, इफ़ेक्ट्स और एयर पॉल्यूशन, मतलब कि किस तरह से हमें डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, किस तरह से जो भी बीमारियां हो सकती है एयर पॉल्यूशन से किस तरह से हो सकती है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ एयर ओनली वी आर एबल टू ब्रीथ। हवा की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। हमें जितना ज़्यादा डस्ट मिलेगा, जितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो हम ह्यूमन बींग्स में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन लोग का क्या होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम में सबसे कॉमन डिसीज़ क्या है, अस्थमा। अस्थमा क्या, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम जो कि एयर पॉल्यूशन से ह्यूमन बींग्स को होती है। तो मैनी रेस्पिरेशन रिलेटेड डिसीज लाइक अस्थमा, टीबी, लंग कैंसर। टीबी भी इसमें भी क्या होती है, कफ होता है। कफ भी किसके कारण होता है, हमारे अगर जो डस्टनेस जाएगी, जितनी भी डर्टीनेस जाएगा, जितना भी पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के थ्रू जितना भी हवा जो भी इम्प्योरिटीज़ जाएगी, तो किस में जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाएगी तो उससे क्या हो गया, हमारे प्रॉपर हमें जितना हमें हमारी बॉडी को सर्वाइव करना रहता, उतना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हमें टीबी जैसी भी जो डिसीज़ होती वो हो सकती, लंग कैंसर हो सकता है। These are the different types of diseases which अफेक्ट थ्रू द एयर पॉल्यूशन।
ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन में सबसे मेजर प्रॉब्लम कौन सी होती है हमारी? रेस्पिरेशन होता है, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। दूसरी डिसीजेस जैसे कि अस्थमा हो गई, टीबी हो गई, लंग कैंसर, दिस आर द मेजर प्रॉब्लम। किडनी का भी डैमेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ एयर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑल्सो ब्लड प्रेशर, मतलब कि लो बीपी हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, क्योंकि जो ह्यूमंस को प्रॉपर अमाउंट में जो प्योर एयर मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगी तो दिस आर द सेवरल डिसीजेस जो कि इसोफेगस में अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेशन में अफेक्ट करेगा। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एनिमल्स एंड मैन इज़ रिड्यूस्ड। जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जितना इंसान जी सकता था उससे कम क्या हो जाएगी, उसकी लाइफ हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। फिजिकल एंड समटाइम्स जेनेटिक डिफेंस रिजल्ट, फिज़िकली भी वो इतना स्ट्रांग नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको अगर इंटरनली इतना डैमेज हो चुका है तो क्या वो फिज़िकली स्ट्रांग रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वेजिटेशन अफेक्ट, कहीं ना कहीं वेजिटेशन पर भी अफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि हमारी जो फसल है, जो भी हम अनाज उगाते हैं, जो भी फसल हम उगाते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा। जो शोइंग डाउन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें भी जो लिविंग थिंग्स मतलब जो प्लांट्स है उनमें भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन की वजह से इतनी सारी हमें इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हमने इसके कॉजेज़ देखे, सोर्सेज देखे। कॉजेज़ एंड सोर्सेज दिस बोथ आर इक्वल। इफ़ेक्ट्स देखा हमने, अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन कंट्रोल। तो एयर पॉल्यूशन टुडे इज़ अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम। ह्यूमन लाइफ विदाउट प्योर एयर कैन नॉट बी पॉसिबल। एज वी नो दैट पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाई डे क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही है। तो अब जो प्योर एयर मिलना चाहिए वो तो हमें मिलने से रहा, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो एयर जो है प्योर एयर वो हमें अब पॉसिबल नहीं है कि मिल पाए। हैंस फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू चेक air pollution. Construction of chimneys in plants should be very high and to be inspected by pollution control board. To ban the use of raw coal and wood as a fuel. क्या कर सकते हम, जितना भी जो वुड का यूज़ करते, कोल का यूज़ करते, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ ना करते हुए हम इससे क्या कर दें, कम अमाउंट में यूज़ करें। जैसे कि क्या होता है, जो भी अगर हम रूरल एरियाज़ में जाए तो वहाँ पर क्या होता है, चूल्हे में जो रहता है खाना पकाते हैं, ठंड में आगी तापते हैं। इस तरह के अगर वुड और कोल को बैन कर दिया जाए तो एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ओपन सीवेज जो होते हैं, सीवेज एरिया भी जो होते हैं, अगर हम उनको क्लोज़ कर दें तो उस तरह से भी एयर पॉल्यूशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। हम लोगों को जागरूक कर सकते, अवेयर कर सकते। वी कैन क्रिएट द अवेयरनेस टू द पीपल कि किस तरह से हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। एंड इफ़ेक्टिव लॉज शुड बी इनेक्टेड। अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ लॉज बना दिए जाए तो भी जो जनता रहेगी, जो सिटीजन, जो जितने भी पीपल रहेंगे वो क्या होंगे, इसके प्रति क्या होंगे, अवेयर होंगे। तो इस तरह का जो हमें देखने को मिल रहा है एयर पॉल्यूशन, वो हमें थोड़ा बहुत कम देखने को मिल सकता है। तो क्या किस तरह से मेजर कर सकते हैं हम, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। टू बैन द यूज़ ऑफ कोल एंड वुड, to close the open sewage, to make the people aware, and deforestation should be checked, and effectiveness laws should be enacted. Understood this much about air pollution which I discussed with you. As we discussed two types of the pollution, हमने दो तरह के pollution डिस्कस करे, एक water pollution और एक air pollution. Now third type of pollution is noise pollution. ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ सबको पता है क्या होता है, अनवांटेड साउंड, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का जो साउंड रहता है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉइज़। तो नॉइज़ पॉल्यूशन, द नॉइज़ इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड विच इज़ नॉट टेकिंग टू ईयर्स। मतलब कि ऐसा साउंड जो कि हर कोई इसको डिज़ायर नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं क्या करता है, इरिटेट करता है हमें इस तरह का साउंड। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव साउंड। इस तरह का भी जो पॉल्यूशन है किसकी वजह से हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो साउंड है जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए सूटेबल नहीं हो, उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है। या फिर ऐसी आवाज़ जो कि बिल्कुल भी साउंडेबल ना हो, मतलब कि ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल भी हम सुन ही नहीं सकते, उस तरह से भी क्या हो सकता है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है। टू मच नॉइज़ इंक्रीजेस मेंटल टेंशन। अगर हम ज़्यादा
शोर शराबा सुनेंगे, ज़्यादा रश में जाएंगे, ज़्यादा क्राउड में जाएंगे तो क्या होगा, शोर शराबा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें मेंटली भी स्ट्रेस होगा, हमें वो आवाज़ें जो रहेगी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मेंटल टेंशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है। तो जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन किससे हो सकता है, साउंड विच वी डू नॉट वांट टू हियर, ऐसी आवाज़ जो कि हम बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं हम घूमने जाते हैं, किसी चीज़ का एडवर्टाइज़ होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े डीजे या माइक जो रहते हैं वो लगा दिए जाते हैं, तो कैसे करते हैं, बहुत वो साउंड कैसे करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो उस तरह का जो साउंड रहता है वो कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। ठीक है। किस तरह से हम इसको भी कंट्रोल में कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरह का जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो भी कंट्रोल में हम कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस 3 टाइप्स ऑफ द पॉल्यूशन विच आई डिस्कस विथ यू, ये 3 तरह के जो पॉल्यूशन थे हमने डिस्कस करे। फर्स्ट वाटर पॉल्यूशन डिस्कस करा, एयर पॉल्यूशन डिस्कस करा एंड देन नॉइज़ पॉल्यूशन डिस्कस करा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू।